ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, संगत जी को जय गुरुजी। मैं इंदु गुरुजी की बेटी, सबको संगत को जय गुरुजी। तो संगत जी, मैं अपना तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी गलतियों को इग्नोर कर देना, जैसा भी हो स्वीकार करें। संगत जी, हमारे गुरुजी की महिमा अपरंपार है। गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से 2023 जुलाई में ही जोड़ा था। तब से ही गुरुजी ने अनेक खुशियाँ प्रदान की हैं। मेरी ज़िंदगी में सुख ही सुख हैं, ये सब गुरुजी की ही कृपा है। उनका मंत्र जाप करना सबसे बड़ा आशीर्वाद है हमारे लिए। बिन बोलियाँ सब कुछ जानदा, ये वर्ड्स तो ऐसे हैं जैसे अमृत है हमारे लिए। बस यही बहुत है मेरे लिए कि मैं नाम मंत्र जाप कर सकूँ, गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करती रहूँ। गुरुजी अपने भक्तों को हर तरह से ब्लेस करते हैं। छोटे से छोटा दुख दर्द एक ही बार में ख़त्म कर देते हैं। ओम रूप में, तितली रूप में हमेशा अपने दर्शन वो देते ही रहते हैं। तो संगत जी, मैं अपने छोटे छोटे सत्संग जो मेरे साथ अक्सर होते रहते हैं, मैं वही शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, एक बार मेरे सुनाने लगूँ तो शायद मतलब बहुत ज़्यादा सत्संग है, मैं सुनाने लगूँगी तो आप कहेंगे कि बहुत लंबा सत्संग हो रहा है। लेकिन छोटी-छोटी बातें जो शायद मैं शेयर किए बिना नहीं रह सकती। एक बार मेरी पाँव की उँगली में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और इन्फेक्शन सी बन गई वो। था कुछ नहीं, लेकिन ख़ारिश इतनी थी कि मतलब ख़ारिश ही ख़ारिश मेरे से बर्दाश्त से बाहर थी वो। तो मैंने किसी सत्संग में सुना कि गुरुजी का तिलक लगाओ तो ठीक हो जाता है। पर मेरे मन में एक हिचकिचाहट थी कि गुरुजी का टीका और हम पैरों में कैसे लगाएँ? क्योंकि हमारे लिए वो पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। मैं पैरों में नहीं लगा सकती। पर बस मेरे मन में यही विचार था और अचानक उसी रात सपने में मुझे ऐसा हुआ जैसे किसी ने मेरी उँगली को ऐसे कट लगाकर ऑपरेशन किया और वो उँगली मेरी ठीक हो गई, मतलब हीलिंग उसमें पावर आ गई। दूसरे दिन सच में ही मेरी उँगली की वो ख़ारिश ख़त्म हो गई, अपने आप ठीक हो गई वो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी को जय गुरुजी। अगला मेरा एक और सत्संग है छोटा सा, ये सब सब मेरे शुक्राना सत्संग ही हैं। मुझे बार बार मैसेज आ रहे हैं, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो गुरु, एक बार हम रात को कहीं जा रहे थे, मुझे गाड़ी में ऐसे कुछ अपने आप ही हिंट लग फील हुआ कि शायद गाड़ी में ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो मैं मंत्र जाप करती रही अपने बैठकर, गाड़ी में ही जा रहे थे, मंत्र जाप कर रही थी और गुरुजी से मदद मांग रही थी कि हमारी रक्षा करना, कुछ गलत ना हो हमारे साथ। अचानक कोई नॉन हमारी गाड़ी में बैठे, उन्हें कहीं जाना था। पर संगत जी, गाड़ी में जैसे ही वो बैठे, गाड़ी में इतनी खुशबू कि मुझे तो लगा कि गुरुजी इस समय बैठ चुके हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। और गाड़ी कुछ हिंट मिला भी कि कुछ आवाज़ आ रही थी उसमें, पर ख़राब होते होते बच गई, कुछ नहीं हुआ उसे। यही था वो आशीर्वाद था गुरुजी का, वो खुद बैठे थे क्योंकि खुशबू जो थी, मैं अंधेरा था, हम उन्हें फेस तो मुझे ऐसे जान पहचान के थे, लेकिन मैं देख नहीं सकती थी पीछे मुड़ के। पर जो फीलिंग थी वो वही थी कि गुरुजी ही बैठे हुए हैं, उनका आशीर्वाद है हमारे साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा अगला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी हमें कहते हैं हमें वहमों में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मुझे हमेशा ब्लैक मैजिक से रिलेटेड मैसेज आते थे और मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी, अगर कुछ ऐसा है तो आप ही हमें बचाएंगे, क्योंकि हम इंसान हैं, हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो है ऊपर वाले के, बस भगवान के हाथ में है। जो होगा आप ही संवारेंगे, आप ही हमें बचाएंगे। तो थोड़े दिन बाद, मतलब इसी के थोड़े दिन बाद मुझे मैसेज आना फिर से शुरू हो गए कि तुझे मैंने बचा लिया, तेरे घर पर पहरा बिठा दिया हुआ है, तो चिंता मत कर, मैं तेरे हर वक्त साथ हूँ। तब से मैं कहीं भी जाती हूँ, मुझे हमेशा तितली रूप के दर्शन होते ही होते हैं। कहीं भी मतलब घर से बाहर मैं निकलूँगी तो तितली रूप के दर्शन मुझे होते ही, ऐसा लगता है वो सच में वो पहरा बिठाया है उन्होंने कि रक्षा कर रहे हैं मेरी। और एक बार तो तितली आकर थोड़ी दूर से जा रही थी मेरे घर से। मैंने ऐसे ही मन में कहा, गुरुजी अगर आप हो तो आगे आके दर्शन दो, दूर से क्यों जा रहे हैं आप? तो सच में 2 मिनट बाद वो पीले रंग की तितली स्वरूप आगे आया, मुझे मेरे जैसे मेरे घर के आगे तक आए, आकर टच नहीं हुए, लेकिन फिर भी आशीर्वाद तो दूर से भी मिल जाता है। आकर वो मुझे आशीर्वाद दिया उन्होंने। जय गुरु जी।
हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं। तो एक संगत जी, एक दिन मैंने गुरुजी के लिए भोग में हलवा, पूरी और चने बनाने का सोचा। सोचा आज मैं गुरुजी को ये वाला भोग लगाऊँ। ख़ैर मैं नहीं लगाऊँगी, मैं कौन होती हूँ लगाने वाली, पर मन में ये प्लान किया कि आज ये बनाऊँगी। तो अभी ये सब मैंने सोचा ही था, मैं पूजा कर रही थी, दिया जगा रही थी उस समय, मुझे हलवे की इतनी खुशबू आई, जैसे मानो कि गुरुजी ने वो सब भोग स्वीकार कर लिया है और वो आशीर्वाद मिल गया कि हाँ, ठीक है, ये जो मैंने प्लान किया था वो गुरुजी को स्वीकार था। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, उनकी महिमा हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, हमेशा हमारे साथ हैं, उनका हर तरह से आशीर्वाद हमारे साथ है। शुक्राना गुरुजी, हर वक़्त आपका शुक्राना। हमें इतनी शक्ति दीजिए, इतनी हिम्मत दीजिए, हम हर वक़्त मंत्र जाप करते रहें और आपका आशीर्वाद पाते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सदा सदा ही जय। तो संगत जी, मेरा अगला शुक्राना सत्संग है, ये मेरा शायद 5वां या 6ठा शुक्राना सत्संग है। मैंने छोटे-छोटे सत्संग रिकॉर्ड किए हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं बना सकी क्योंकि शायद कोई सुनना लेंथी सत्संग सुनना पसंद ना करे, इसलिए मैंने छोटे-छोटे शुक्राना सत्संग बनाए हैं। गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से और मैं काफ़ी देर के बाद कर पा रही हूँ क्योंकि शायद उनके ही हुक्म से हम सब कुछ कर पाते हैं, इंसान तो कुछ नहीं कर सकता। तो संगत जी, मेरी बेटी का रिज़ल्ट 28 मार्च अभी 24 में आना था। तो बच्चा है, खैर मैं एक माँ होने के नाते पेरेंट नर्वस रहते हैं कि बच्चा कम ना करे, अच्छा ही करे, हमेशा बेस्ट ही करे। मेरे मन में भी थोड़ी नर्वसनेस थी, मैं परेशान थी कि पता नहीं अच्छा होगा या नहीं होगा। तो सुबह दिया जगाया, माथा टेका, पर ऐसे मांगा तो नहीं, लेकिन मन में यही था कि गुरुजी अच्छा ही हो सब कुछ। एक प्रार्थना ज़रूर की। तो पहले मुझे डर था कि पता नहीं अच्छा नहीं होगा इस बार, क्योंकि उसने गलतियाँ की हुई थी मेरी बेटी ने, तो मुझे डाउट था कि शायद अच्छा ना हो। पर जैसे मैं घर से निकलने लगी, मुझे एक मैसेज में कोई आया, मैसेज में तृतीय रूप के दर्शन हुए, तो मुझे ऐसे मन में थोड़ी सी अच्छी फीलिंग आ गई कि शायद अच्छा ही होगा, क्योंकि ये तितली रूप का दिखना मेरे लिए शुभ था। जैसे ही मैं स्कूल गई, अच्छा रिजल्ट आया, 95.8% लिए मेरी बच्ची ने, अपनी क्लास में वो 3rd आई। अभी छोटी है लेकिन फिर भी माँ बाप के लिए ये खुशियाँ बहुत मैटर करती हैं। तो ये भी एक शुक्राना था, जितना मैं टेंशन में थी, नर्वस थी, उतनी ही मेरी टेंशन अचानक ख़त्म हो गई और खुशियाँ ही खुशियाँ दी मेरे गुरुजी ने। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, वो बिना बोले ही सब कुछ जाँच लेते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है। बस गुरुजी से यही प्रार्थना है, वो हमेशा हमें अपनी मुट्ठी भर संगत में रखना गुरुजी, अपने चरणों से लगाए रखना, हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। आपका आशीर्वाद सदैव सदैव हमारे साथ रहे। ऑलवेज नीड्स योर ब्लेसिंग गुरुजी। प्लीज़ प्लीज़ हम सबकी रक्षा करना, सब संगत को सुखी रखना, जो जो भी आपके चरणों में है, सबको सुख देना प्रभु, सबको सुख देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।